नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, महाराष्ट्र में इन दिनों नगर पालिका चुनाव की तैयारी में हर दल लगे हैं। अगले 4 महीने के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, लेकिन इन विधानसभा चुनावों से पहले सबकी नजर लगी हुई है महाराष्ट्र में होने वाले नगर पालिका चुनाव पर। चूंकि जिन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं उसमें एक बीएमसी भी है, और बीएमसी इतनी प्रतिष्ठा का जगह है जहां पर जिस चुनाव पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सबकी नजर लगी हुई है। और इस प्रकार से राजनीति महाराष्ट्र की बदलती हुई दिख रही है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा आपको दिखेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने तालमेल कर लिया है और अपने गठबंधन से एक प्रकार से अजीत पवार को भाव देना बंद कर दिया है। चर्चा इस बात की है कि 237 सदस्यीय जो बीएमसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी 144 और शेष सीटों पे एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ेगी, शिवसेना लड़ेगी। एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को बीजेपी ने शायद सीट देने से मना कर दिया है। स्पष्ट तो सारी बातें 48-72 घंटे के अंदर में निकल कर आ जाएगी, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति दिख रही है उसमें दिख रही है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, यही 2 पार्टी का गठबंधन रहेगा बीएमसी में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार की पार्टी के साथ और न ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बदले में कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज की 2 पार्टियों के साथ, वंचित समाज के जो पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। न केवल 29 महानगर पालिका के चुनाव के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में जो जिला परिषद के भी चुनाव होने हैं उसके लिए भी। साथ ही धनगर समुदाय के नेता, दलित समाज के नेता महादेव जानकर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पक्ष आरएसपी के साथ भी तालमेल करने का फैसला कर लिया है। मतलब कांग्रेस दलित कार्ड खेलने जा रही है, और उसमें न शिवसेना है न पवार की पार्टी है। मतलब कांग्रेस ने भी बाहर कर दिया, कांग्रेस ने शरद पवार को बाहर कर दिया, बीजेपी ने अजीत पवार को बाहर कर दिया, कांग्रेस ने शिवसेना को बाहर कर दिया। तो ये सब खेल जो हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसी बदलते दौर में चर्चा इस बात की है कि शरद पवार भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच बातचीत हो चुकी है। दोनों भाई बहन का मिलन हो सकता है, फिर से दोनों पार्टी एक हो सकती है। मतलब एनसीपी भी अपना अलग रास्ता तैयार करने को तैयार है। तो अब वो रास्ता कौन सा है? कुछ सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार अजीत पवार के साथ आकर बीजेपी की सरकार के साथ शामिल होना चाहते हैं। मतलब शरद पवार की पार्टी अब उद्धव ठाकरे को छोड़कर, राहुल गांधी को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहते हैं। शरद पवार की अपनी राज्यसभा की सीट भी संकट में है। यह स्थिति पैदा हो गई है कि शरद पवार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन इतना रहा कि शरद पवार की अपनी राज्यसभा की सीट भी संकट में है। तो उस सीट को बचाने के लिए शरद पवार बीजेपी के साथ जाने का भी ऑप्शन खुला रखे हैं। तो अंतिम क्षण में यह भी संभव है कि अजीत पवार शरद पवार के माध्यम से बीजेपी को फीलर भेज रहे हैं कि हम भी आपके साथ आने को तैयार है। मतलब पूरा एनसीपी साथ आकर जो है बीजेपी के साथ आ जाए। और इसका एक बीजेपी को लाभ यह मिलेगा कि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना, उस पर बीजेपी दबाव बना पाएगी। फिर अभी एकनाथ शिंदे को लगता क्या है? एकनाथ शिंदे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ तालमेल करे, एकनाथ शिंदे की माने जो मुराद है उसको पूरी करे, पूरा एकनाथ शिंदे का सम्मान हो। सम्मान चाहना स्वाभाविक भी है, लेकिन यह गठबंधन की राजनीति का दौर है। इसमें मोल भाव होता है, बार्गेनिंग होता है। हर दल की अपनी बार्गेनिंग क्षमता होती है, और हर दल की बार्गेनिंग क्षमता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो यदि शरद पवार की पार्टी भी अजीत पवार की पार्टी के साथ बीजेपी के साथ आ जाती है तो एकनाथ शिंदे की मोल भाव करने की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट जाएगी बीजेपी के साथ।
तो बीजेपी इसमें अवसर देख रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनसीपी चौथा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेगी। चौथा मोर्चा इसलिए कि ठाकरे ब्रदर्स भी एकजुट हो गए हैं और कांग्रेस के बगैर शरद पवार ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहते। शरद पवार का आकलन है कि जब तक महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तब तक उद्धव ठाकरे केवल लायबिलिटी होंगे, केवल लायबिलिटी होंगे, एसेट नहीं होंगे। शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के। शरद पवार से बेहतर आकलन महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में शायद ही महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कर सके। तो शरद पवार का यह आकलन है कि कांग्रेस के बगैर महाविकास अघाड़ी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों में देखेंगे तो सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पास ही है। कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ जो कटिंग हुई है उसका कारण रहा है शिवसेना के साथ गठबंधन। शिवसेना के साथ गठबंधन के कारण मुसलमान वोट कांग्रेस से कटे, जिसका लाभ मिला अबू आजमी की पार्टी को, जिसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है एआईएमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, चाहे वो औरंगाबाद का इलाका हो चाहे वो मुंबई का इलाका हो। जहां कहीं भी मुसलमान मतदाता है बट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का शिवसेना से गठबंधन होने के कारण कांग्रेस पर भी मुस्लिम मतदाता इस बात के लिए कई जगह ऐसा होता है कि कांग्रेस के अलावा अगर और कोई विकल्प मिलता है तो उस विकल्प को आजमाते हैं। यदि विकल्प एआईएमआईएम हो तो सहर्ष स्वीकार करते हैं मुसलमान। तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है अपना आधार गंवाने का। दलित वर्ग के मतदाता हैं, उत्तर भारतीय हैं जो एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी का गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ होने के कारण और भड़क गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का आकलन है कि समय आ गया है कि एक बार फिर से शिवसेना को पुराने रूप में जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करता था, दोनों भाई मिलेंगे तो फिर से वही मराठा मानुस वाला खेल जो है महाराष्ट्र में कर पाएंगे उद्धव ठाकरे। इसी आकलन से वो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। अब उसी राज ठाकरे के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे, जो कभी अमित शाह के दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहते थे। उनकी अपेक्षा थी कि जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के समक्ष मातोश्री में आकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब के सब नतमस्तक होते थे, उसी प्रकार से बीजेपी के सभी लोग उद्धव ठाकरे को वही सम्मान मिले जो सम्मान बाला साहब ठाकरे को मिला करता था। जो प्रभाव बाला साहब ठाकरे का बीजेपी स्वीकार करती थी वही प्रभाव उद्धव ठाकरे का बीजेपी स्वीकार कर ले। वही चीजें शरद पवार से भी एक्सपेक्ट करते हैं उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। देखा आपने विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से अंगद की तरह उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि नहीं मुख्यमंत्री बनेगा मेरा। हर सीट पर कांग्रेस पार्टी को झुकाने का प्रयास हुआ, राष्ट्रवादी एनसीपी को झुकाने का प्रयास किया उद्धव ठाकरे ने। परिणाम क्या है कि अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। न कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है, न एनसीपी गठबंधन करना चाहती है। तो इस परिस्थिति में एक और नए खेल का दरवाजा शरद पवार किस तरफ जाते हैं 3 दिन के अंदर, 72 घंटा के अंदर यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा एक नया होगा। नया महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर है जिसका विश्लेषण, जिस समाचार, जिस खबर के तह में जाकर उसके सकारात्मक, नकारात्मक, उसका वर्तमान और उसका भूत इतिहास आप जानने की मंशा रखते हैं, वो सब कुछ पॉलिटिकल आइडिया पर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।